लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, 2024 में होना है, लेकिन इसको लेकर गोटियां बिछाई जाने लगी। बिहार में महागठबंधन में शामिल रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा असंतुष्ट चल रहे हैं और उनका रालोसपा एक तरह से खत्म हो चुका है व्यवहारिक तौर पर, लेकिन कानूनी तौर पर रालोसपा जीवित है। जी हाँ, क्या उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कोई डील हो गया है? कहा यही जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के बीच डील हो गया है। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में उपेंद्र कुशवाहा फिर से काराकाट के एनडीए प्रत्याशी होंगे? वे रालोसपा के प्रत्याशी होंगे? वे भाजपा के प्रत्याशी होंगे? वे जदयू के प्रत्याशी होंगे? क्या होंगे? क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? इस पर नजर है लोगों की, और बातें जो छनकर आ रही है भीतर खाने से, दावा यह किया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक श्रेणी के नेताओं की तरफ से कि उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा के नेताओं से डील हो गया है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका साफ साफ डील हो गया है भाजपा से कि वे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद जब 2024 में भाजपा की सरकार का गठन यदि होता है पुनः, तो वो केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। यह सब क्यों हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा ना उम्मीद हो चुके हैं पूरी तरह महागठबंधन से और खासकर नीतीश कुमार से। तो काराकाट से जब वे प्रत्याशी बनेंगे तो हम इसकी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पहले इतिहास संक्षिप्त आपको बता देता हूँ। 2002 में भारत सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया था। उसकी अनुशंसा पर औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र और सोन उस पार के विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र का गठन किया 2008 में। पहला चुनाव 2009 में हुआ और जब पहला चुनाव 2009 में हुआ तो महाबली सिंह जदयू के प्रत्याशी के रूप में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के प्रत्याशी बनकर आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और 2019 में फिर महाबली सिंह जदयू के प्रत्याशी बनते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों एनडीए के प्रत्याशी रहे। जब राजद, जदयू और भाजपा अलग अलग थी तो जदयू को मात्र 75,000 वोट मिला था, जबकि यहाँ लोकसभा क्षेत्र में जीत 70, 75, 60,000 वोटों से होते रही है। तो तीनों में एक बात यह थी कि तीनों एनडीए के प्रत्याशी जीते और तीनों में एक बात यह रही कि तीनों ही बार कुशवाहा जाति का ही कैंडिडेट यहाँ से जीता। अब इसके साथ एक धारणा बन गई है, जिस तरह से औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है कि यहाँ से राजपूत ही जीतेगा, तो उसी तरह से अब काराकाट को लेकर एक धारणा बन गई है कि यहाँ से कुशवाहा ही जीतेगा और यहाँ लड़ाई हमेशा कुशवाहा बनाम यादव की रही है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा? महागठबंधन के तरफ से महाबली सिंह प्रत्याशी होंगे या वे जदयू के प्रत्याशी होंगे या जदयू राजद में मर्ज कर जाएगी तो राजद के प्रत्याशी होंगे, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? वे पहले से भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं और यहीं से सांसद बनने के बाद केंद्र में वे मंत्री भी रहे हैं। एक बार पुनः वे, चूंकि अब वे यह पूरी तरह मान चुके हैं कि बिहार में उनके लिए कोई भविष्य निकट भविष्य में दिख नहीं रहा। नीतीश कुमार भाव नहीं दे रहे, महागठबंधन में उनकी जगह नहीं बची है। वो कभी कभी नीतीश कुमार के खिलाफ असंतुलित नहीं कह सकते हैं, लेकिन संतुलित बयान उनके खिलाफ जरूर दे रहे हैं। तो इस स्थिति में माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के नजदीक जा रहे हैं, भाजपा से उनका डील हो गया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी हो सकते हैं। यहां से आरजेडी कभी जीत न सके। हो सकता है कि जदयू और राजद मर्ज कर जाए या अलग अलग गठबंधन में रहते हुए यहां से प्रत्याशी दे। तो जदयू का चूंकि 2 बार जीत चुके हैं महाबली सिंह, इसलिए इनका पर्क कटना, इनका टिकट कटने की संभावना फिलहाल तो व्यक्त नहीं की जा सकती। लेकिन यदि राजद इस पर रिजिड होता है तो यह सीट महाबली को भी राजद के नाम पर मिल सकता है या फिर किसी यादव को यह सीट दिया जाएगा। यदि यह सीट यादव यहां से लौटता है राजद,
या महागठबंधन का प्रत्याशी कोई यादव होता है तो उसमें कांति सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते रही हैं और हारते रही हैं, कभी जीत नहीं सकी। लेकिन जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ और ओबरा विधानसभा क्षेत्र से कांति सिंह के पुत्र ऋषि सिंह जब चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, तो उनकी पत्नी अदिति कुमार भी इस इलाके में सक्रिय है। तो जब अदिति कुमार जब भी आती हैं तो कहा यही जाता है कि अदिति लोकसभा की तैयारी कर रही है। तो क्या महागठबंधन अदिति कुमार को काराकाट लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है? फिर एक कौन यह भी आ रहा है कि रोहिणी आचार्य हो सकती हैं काराकाट से लोकसभा की प्रत्याशी। उस बिंदु पर नीतीश कुमार भी पीछे हट जाएंगे और राजद के पाले में काराकाट सीट चला जाए तो क्या होगा कुछ, यह सब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह मानकर चला जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का डील हो गया और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा से, एनडीए से या रालोसपा से यदि वे पार्टी अपनी फिर से जिंदा करते हैं, तकनीकी तौर पर रालोसपा जीवित है, व्यवहारिक तौर पर जदयू में मर्ज है। इसका फर्क आपको बता देते हैं। जदयू में रालोसपा का विलय करने के बाद उन्होंने एक पत्र चुनाव आयोग को दिया, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यानी रालोसपा चुनाव आयोग की नजर में जीवित पार्टी है, तो इनको अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने में, फिर से खड़ा करने में बहुत हिल हवाला, बहुत तरद्दुत नहीं करना पड़ेगा और रालोसपा नाम से ही अपनी पार्टी को फिर से ये खड़ा कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास एक प्लस पॉइंट है कि अपनी रालोसपा को फिर से खड़ा करें। तो चुनाव आ रहा है तो नई तरह की कई पार्टियां भी सामने आती हैं। आप जानते ही हैं कि नई नई पार्टियों के आने का कारण क्या होता है, पार्टी बनाने का कारण क्या होता है, बहुत कुछ होता है और व्यूअर सबको समझते भी है कि आखिर कोई व्यक्ति अचानक से चुनाव के मौसम में पार्टी लेकर क्यों सामने आता है। यह छुपा हुआ सच नहीं है, बल्कि ओपन सीक्रेट का मामला है। जानते सभी है, कहते कम है। ग्राउंड जीरो पर यानी धरातल पर यह स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़े लोग भी यह मानकर चलते हैं कि इनसे बेहतर महाबली सिंह है। तो जो भाजपा के कई नेता हैं आपसी बातचीत में यह स्वीकार करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर महाबली सिंह है और वे महाबली सिंह को ज्यादा पसंद करेंगे। उनकी तो ये सोच है कि जब कोयरी को ही यहाँ से देना है, कुशवाहा को ही महागठबंधन को प्रत्याशी देना है, तो उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर महाबली सिंह होंगे। यहाँ महाबली सिंह को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। तो आने वाले समय में क्या होगा, अभी काफी वक्त है, करीब करीब 16-17 महीने का वक्त है अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो बहुत कुछ सिनेरियो बदलेगा, दृश्य क्या होगा, परिदृश्य क्या होगा, कौन सा दल किधर जाएगा, कौन सा नया दल आएगा, कौन व्यक्ति नया दल बना लेगा पार्टी से अलग होकर और कौन नई पार्टी किधर विलय कर देगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन काराकाट राजद का दुखती रग है, यहाँ कभी राजद जीत नहीं सकता, जबकि यहाँ कोयरी और यादव की आबादी है और इसी दोनों के नेता के बीच टसल होते रहा है। तो आने वाले वक्त में क्या राजद काराकाट से अपना प्रत्याशी उतारेगा और महाबली सिंह क्या करेंगे फिर, जो निवर्तमान अभी वर्तमान में सांसद हैं। तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। जाते जाते आपको बात बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2 जिला आते हैं, औरंगाबाद का ओबरा, नबीनगर और गोद 3 विधानसभा क्षेत्र और विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र का नोखा, डेहरी और काराकाट 3 विधानसभा क्षेत्र इसमें है। 3 बार चुनाव हुए हैं, तीनों चुनाव में महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की जीत हुई है। तीनों बार कुशवाहा जाति की जीत हुई है। पहला सांसद बने महाबली सिंह, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा और तीसरा फिर महाबली सिंह ही बने हैं। तो चौथे की गुंजाइश क्या है, नहीं है। आने वाले वक्त में सब कुछ सामने आएगा, हमारी नजर इस पर रहेगी। अब तक इस वीडियो में आपके बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही देखते रहिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।